वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म। वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म से हम फॉर्मेशन करते हैं स्पाइनल MgAl2O3 की। वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म से हम फॉर्मेशन करते हैं स्पाइनल MgAl2O3 की। इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो MgO होता है और Al2O3 होता है, जिसको पहले हम मिक्स करते हैं, फिर इसको हीट करते हैं, जिससे फिर आयंस मूव करते हैं टूवर्ड इंटरफेस और स्पाइनल प्रोडक्ट लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। Mechanism of this reaction involve counter diffusion of Mg2 plus and Al3 plus ions through the product layer, followed by further reaction at two reactant product interface is called Wagner mechanism. इसमें क्या होता है, जो Mg2 प्लस और Al3 प्लस है वो डिफ्यूज होते हैं और यहाँ एक काउंटर काउंटर इन दोनों का काउंटर डिफ्यूजन होता है, जिससे एक लेयर बनती है। तो इसी मैकेनिज्म को हम वैगनर मैकेनिज्म बोलते हैं। In order to maintain charge balance for every 3 Mg2 plus ion which diffuse to the right hand interface in the figure, 2 Al3 plus ion must diffuse to the left hand interface. काउंटर डिफ्यूज करने के लिए अगर Mg2 प्लस राइट हैंड को जा रहा है तो Al3 प्लस को लेफ्ट हैंड की तरफ जाना होगा। Ideally, the reaction that occur at two interface may be written as, और ये जो रिएक्शन है टू इंटरफेस का उसको ऐसे लिखते हैं। इंटरफेस MgO Al2O4। पहले केस में हमने Al को लेफ्ट साइड रखा और Mg को राइट साइड रखा और 4 MgO के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो MgAl2O4 बना। दूसरे इंटरफेस में हमने Mg को लेफ्ट साइड रखा और Al3 प्लस को राइट साइड रखा, जिससे और Al2O3 के साथ रिएक्शन करी तो MgAl2O4 बना। We get 3 times much spinel at interface MgAl2O4. So the right hand interface should grow or move at 3 times the rate of the left hand interface. This mechanism has been tested experimentally for a similar reaction. हमने इन दोनों रिएक्शन में क्या देखा, जब हमने Al3 प्लस को लेफ्ट हैंड में रखा तो हमें प्रोडक्ट सिंगल मिल रहा था। जब हमने Mg2 प्लस को लेफ्ट हैंड में रखा तो हमें 3 टाइम्स MgAl2O4 मिला। इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या है, 4MgO प्लस 4Al2O3 इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन 4 MgAl2O4।